दोस्तों, आखिर कौन थी पूनम ढिल्लों जिन्होंने 90 के दशक के सुपरस्टार राजेश खन्ना का ठुकरा दिया था ऑफर? जानेंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 1 दोस्तों, 80 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों को आज हर कोई जानता है। उनकी अनोखी स्टाइल और फैशन ट्रेंड्स ने इंडस्ट्री में एक नया दौर शुरू किया। पूनम उन चुनिंदा अभिनेत्री में से एक है जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर सबको हैरान कर दिया था। और तो और यह मोहतरमा इतनी बोल्ड थी कि जब इन्हें अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला तो उसे सबक सिखाने के लिए खुद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया। बताया जाता है कि स्कूल के दिनों में एक बार राजेश खन्ना यानी कि काका उनके शहर कानपुर किसी शूटिंग के सिलसिले में आए थे। पूनम भी शूटिंग देखने के लिए अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंच गई। राजेश खन्ना की नजर पूनम पर गई और उनकी खूबसूरत आंखों की तारीफ करते हुए उनके साथ फिल्म में काम करने का ऑफर दिया, मगर पूनम ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वो अभी पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई पूरी होने के बाद पूनम ने मॉडलिंग शुरू कर दी और मिस यंग इंडिया बनी। और फिर जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो राजेश खन्ना के साथ दर्द, निशान, जमाना, रेड रोज और जय शिव शंकर जैसी तमाम फिल्मों में काम किया। नंबर 2 दोस्तों, अगर आप भी बाइक्स के शौकीन हैं और किसी किफायती रोस्टर बाइक का इंतजार कर रहे हैं तो बता दें कि आपका ये इंतजार अब खत्म होता है, क्योंकि हाल ही में हीरो ने 440 सीसी की एक ऐसी शानदार बाइक मार्केट में उतारी है जिसकी कीमत महज 1,80,000 है। सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आपके सामने पेश है मर्विक 440, जिसके अंदर लगे डबल इंजन ABS और उम्दा LED लाइटिंग आपके किसी भी सफर को यादगार बनाने के लिए काफी है। नंबर 3 दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मण ने मेघनाथ के सर को धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर मेघनाथ की मौत के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ? दरअसल मेघनाथ के मरने के बाद उसकी भुजा को काटकर प्रभु श्री राम ने उसकी पत्नी सुलोचना तक पहुंचा दिया, लेकिन सुलोचना को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, जिसके बाद वो अपने पति की भुजाओं से रामायण के बारे में लिखने को कहती है। मेघनाथ सुलोचना को अपनी मौत का यकीन दिलाने के लिए रामायण लिखते हैं, जिसे पढ़कर सुलोचना को यकीन हो जाता है कि उसके पति की मृत्यु हो गई और वह रोने लगती है। राम जी के पास अभी भी मेघनाथ का सर था। सुलोचना मंदोदरी के कहने पर राम जी के पास जाती है और उनसे मेघनाथ का सर वापस करने की विनती करने लगी ताकि वह सती हो सके। राम जी से सुलोचना का यह विलाप देखा नहीं गया और वह मेघनाथ को दोबारा जिंदा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सुलोचना उन्हें यह करने से मना कर देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मेघनाथ दोबारा जीवित होकर फिर से कोई पाप करे। जिसके बाद प्रभु श्री राम मेघनाथ का सर सुलोचना को सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर उससे पहले सुलोचना से अपने पति के कटे हुए सर को हंसने को कहते हैं, क्योंकि वहां पर किसी को भी यकीन नहीं था कि मेघनाथ का कटा हुआ हाथ पूरी रामायण लिख सकता है। आखिरकार अपनी पत्नी की प्रार्थना के बाद मेघनाथ का सर हंस देता है और सुलोचना अपने पति के कटे हुए सर के साथ सती हो जाती है। नंबर 4 दोस्तों, दुनिया के हर कोने में सबके अपने अलग रीति रिवाज और प्रथाएं हैं और उन्हीं में एक है अफ्रीका की ज़ंगबेटो फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में अफ्रीकन एक झाड़ को तैयार करते हैं और फिर पूजा पाठ करके इस झाड़ में अपने पूर्वजों की आत्मा को बुलाते हैं, जो कि झाड़ के अंदर आते ही कुछ इस तरह नाचने लगती है। दूर से देखने में हर किसी को यह फेंक लगेगा, मगर हकीकत में इसके अंदर कोई नहीं होता, जो वाकई बेहद विचित्र बात है।